Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. पहले वाली वीडियो में हम ये फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं कि आपने HTML5 के टैग को और कौन-कौन से टैग्स को यूज़ करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक एटसेट्रा एटसेट्रा आप उसको कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं lists.html, ठीक है। और हम यहाँ पर इस एक्सप्लोरर को हम टॉगल करेंगे और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके हमारा बॉयलरप्लेट कोड लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML5 lists और बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर अभी लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे h1 टैग दे देता हूँ। यहाँ पे से कहते हैं HTML5 lists, ठीक है। अभी इस फाइल को हमने ओपन करना है। बेसिकली ये है lists.html और सेम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, तो हमें हर दफ़ा यहाँ पे इसे ओपन विद लाइव सर्वर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ lists.html। उसने इस फाइल को ओपन कर दिया और इसके ऊपर ये प्रॉपरली रिफ्रेश भी काम करेगा एग्जैक्टली। पीछे जो है वो वही है, डायनामिक एड्रेस है 120000, ठीक है, 127 के साथ, ठीक है। अभी लिस्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट्स हैं, ठीक है। पहली जो आपके पास लिस्ट है उसके लिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल h2 टैग यूज़ करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, ठीक है। दूसरी जो है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट्स, ठीक है। और जो तीसरी है जो कि इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं सेव कर रहा हूँ और आपके पास यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अनऑर्डर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ऑर्डर्ड उसके बाद है और जो डिस्क्रिप्शन है ये उसके बाद है। H3 नहीं, इसको भी H2 करते हैं ताकि सेम लेवल पर रहे। सेव किया, ठीक है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को जनरेट करने के लिए यहाँ पर मैं यूएल टैग लेता हूँ। अब यूएल टैग के अंदर आपने एक और टैग लेना है जिसको हम बोलेंगे LI, लिस्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है कि आइटम 1, यहाँ पर एक और, यहाँ पे आइटम 2, एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 3, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। आप देख सकते हैं कि इसने बुलेट्स जनरेट कर दिए जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में जनरेट किया करते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और बेसिकली यहाँ पे H2 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट्स विद इन लिस्ट्स, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट विद इन लिस्ट। तो यहाँ पर मैं एक यूएल टैग लेता हूँ, उसके अंदर फिर से मैं LI लेता हूँ और मैं लिखता हूँ आइटम 1, हमारी सेम चीज़। यहाँ पे फिर से मैं लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ आइटम 2 और यहाँ पे एक और लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम 3, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जो लिस्ट विद इन लिस्ट है उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। अब बेसिकली क्या है कि कोई भी टैग, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर H1 बॉडी के अंदर है और बॉडी जो है वो हेड के अंदर है, तो ये बेसिकली नेस्टेड टैग्स हैं। कोई भी एक टैग का दूसरे टैग के अंदर होना, यानी LI भी बेसिकली UL में नेस्टेड है, लेकिन चूंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही अनऑर्डर्ड लिस्ट बनती है तो इसलिए ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया जाता। लेकिन जब आप इसके अंदर एक और लिस्ट बनाते हैं तो उसको फिर फोर्थफुली कहा जाता है कि ये एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आइटम 2 पे आते हैं, इसको मैंने ओपन किया LI के टैग के क्लोज होने से पहले, ठीक है। अब ओपन करके यहाँ पे मैंने एक और यूएल टैग लेना है और उसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और LI टैग, फिर यानी फिर से बेसिकली आप पूरी की पूरी लिस्ट लेंगे जिसमें आप एक लिस्ट में यूएल टैग भी शामिल है और LI टैग भी शामिल है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 2.1, यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 2.2 और एक और LI लेता हूँ आइटम 2.3। इसको मैं सेव करता हूँ
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये आइटम 1 है, आइटम 2 है, फिर आइटम 2 के आगे पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 2 3, ठीक है। और ये हमारे पास लास्टली आइटम 3 आ रही है, अपनी जगह पर आ रही है, ठीक है। ये होगी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट्स और ये होगी आपकी अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट्स की। यहाँ पर आप OL टैग लेंगे और OL के अंदर सेम आप LI टैग लेंगे, उसमें आप लिखते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब इसको सेव करेंगे और आपके पास यहाँ पर ये आ चुकी है। सिमिलरली आप इसमें भी वो चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं H3 कर रहा हूँ और इसको मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे OL टैग मैंने लिया, OL के अंदर मैंने LI लिया, यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब आइटम 2 को क्लोज होने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और OL लेता हूँ, उसके अंदर मैं LI लेता हूँ, ये पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर 1 2, अब इसकी बेसिकली टाइप भी चेंज की जाती होती है। इस OL की मैं यहाँ पर जो टाइप है वो A कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ABC हो गया। अब आपके माइंड में एक ये सवाल आ सकता है कि जी ये टाइप क्या चीज़ है, ये आपके लिए सिंटैक्स में डिफरेंट चीज़ है, न्यू चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जब आपने जब स्केलेटन लिया था, स्केलेटन में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये कैरेक्टर सेट है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये मेटा के अंदर ये व्यू पोर्ट है और आगे वो कंटेंट है। इन चीज़ों को बेसिकली कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। HTML में दो तरह की चीज़ें होती हैं। आप HTML में टैग्स भी लेते हैं और टैग्स के अंदर ही बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक ही चीज़ होती है टैग्स, और टैग्स का हिस्सा एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हर टैग में एट्रीब्यूट्स ना नहीं भी हो सकते और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप मोस्ट ऑफ द टैग्स में आप एट्रीब्यूट्स यूज़ भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम टैग टू टैग। कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टैग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लैंग्वेज EN का जो टैग है ये हम सिर्फ HTML में यूज़ कर सकते हैं, हम किसी और टैग को ये नहीं दे सकते, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये मेटा चार्टसेट 8, ये वेक्टर सेट UTF-8, ये आप एट्रीब्यूट सिर्फ मेटा को दे सकते हैं और किसी बॉडी HTML ये वो किसी और टैग में ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। और इसी तरह कुछ और टैग्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जो कि आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टाइप है। अब यहाँ पर ये टाइप A है और इसी टाइप को हम LI के सॉरी उसमें UL में भी यूज़ कर सकते हैं और आगे बहुत से हम ऐसे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे जो कि यूनिवर्सल हैं। आप उनको किसी भी किस्म के HTML टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, ठीक है। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए बेसिकली जो टैग यूज़ किया जाता है वो होता है DL, ठीक है। आजकल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। अब DL देखने को तो बेसिकली एक नया टैग है जो कि आपको अपने ज़हन नशीन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इतने ज़्यादा टैग्स हैं HTML में और CSS में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, जावास्क्रिप्ट के इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। तो बेसिकली आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जब आपको इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत महसूस होती है कि क्यों ना मुझे ये सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ टैग्स या HTML के कुछ या जावास्क्रिप्ट के कुछ एक्सप्रेशंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपका काम कम कर सकती हो मज़ीद बढ़ाने की बजाय, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसलिए ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग यूज़ नहीं होता, लेकिन ये एग्ज़िस्ट करता है। कुछ ना कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। HTML5 में ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास है DT, आपने यहाँ पे यूज़ करना है और आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है आइटम्स, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं डी यूज़ कर रहा हूँ आगे, और इसे मैं कहता हूँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। अब आगे आके मैंने एक डी और यूज़ किया, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ कह लें कि पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैं डी फिर से यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट 1, सॉरी डी लिखना है, डी नहीं लिखना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट 2, यहाँ पे डी फिर से, और यहाँ पे आ गया पॉइंट 3 का मैंने सेव किया। जब आप यहाँ पर आएंगे, सो बेसिकली सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, आप पॉइंट्स में जो डी है वो सिर्फ पॉइंट्स पे लिखेंगे, इसको डी होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। इसको सिर्फ डी होना चाहिए, वो क्लोजिंग टैग को ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है क्योंकि हमने वो ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। इसको मैं सेव करूँगा और आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आइटम्स है, आगे वो आइटम्स को डिफाइन कर रहा है कि आइटम 1 2 3 है, फिर आगे हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा है पॉइंट 1 2 3, ठीक है। अब यही चीज़ सिमिलरली बेसिकली आप इसको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद यूएल टैग फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ, अब पी टैग को मैं कहता हूँ आइटम्स। उसके बाद मेरे पास यूएल आ गया, यूएल में मैं एक एल आई लेता हूँ, उसको कहता हूँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। सेव करता हूँ और नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यही आइटम्स और आइटम 1 2 3 और इसके बाद यही आइटम्स आइटम 1 2 3। अब यहाँ पर बेसिकली जो इसकी टाइप है, बेसिकली इसके टाइप के लिए मोस्टली जो है वो हम CSS यूज़ करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल इसके जो बुलेट्स आ रहे हैं, इन बुलेट्स को इजीली रिमूव कर लिया जाता है CSS की मदद से। तो बेसिकली एंड रिजल्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ज़्यादातर अभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वही सेम फंक्शनैलिटी हम यूएल टैग या ओएल टैग की निस्बत से की मदद से ले सकते हैं, वही सेम रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं, और इन बुलेट्स वगैरह को हम CSS की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो ये था जी लिस्ट जो कि आपने इस वीडियो में सीखा, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।